बिहार दरोगा का मास्टर रणनीति ये वीडियो है। इसमें आप लोगों को जितना भी अभी टाइम बचा है, इसमें आप लोगों को किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, हाई यील्डिंग टॉपिक को किस तरह पढ़ें, कौन सा टॉपिक पर पढ़े, कौन सा टॉपिक को पढ़े, बस यही चीज़ें आपको बताई जाएगी। हमारा टारगेट है 18 और 21 जनवरी, जो अभी एग्जाम का डेट बचे हुए हैं, जो एग्जाम का टाइम बचे हुए हैं, इसी में आपको क्या पढ़ना है, यही 5 दिन आपको रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा तो आसानी से ये सारे टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नया भी पढ़ने का टाइम नहीं है, बस वेटेज टॉपिक पर ही पकड़ बनानी है। मॉक पर आप लोग अभी ध्यान मत दीजिए, मॉक अब लगाने का टाइम नहीं है, बस रिवीजन करिए। ठीक है, और अपने आप पर भरोसा रखिए, जो आप पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। कुछ क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप 70+ सही कर दिए तो आपका रिजल्ट जनरल में आएगा। ठीक है, और उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप लोगों को पिछले एक साल का जितना भी करंट अफेयर उसको याद कर लेना है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है खेल पर, जिसमें एशिया गेम, ओलंपिक, आईपीएल। ठीक है, और इसमें स्पोर्ट्स में जो शुभंकर हैं, विजेता हैं, कौन इसमें टीम विजेता हुआ था, जैसे वर्ल्ड कप के विजेता कौन है और कितने रनों से जीता था, इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है। पुरस्कार में जो नोबेल पुरस्कार जो 24-25 दोनों को याद करना है। ठीक है, पद्म पुरस्कार में मैक्सिमम याद करना है बिहार का रहने वाले कैंडिडेट, जो बिहार का रहने वाले पुरस्कार के विजेता हैं उनको याद करना है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ठीक है, इन टॉपिकों को पढ़ना है। अर्जुन पुरस्कार, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बनते हैं, तो इन सारे टॉपिकों को पुरस्कार और खेल पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ देखिए सूचकांक और नियुक्तियाँ, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सूचकांक से आप लोग के एग्जाम में तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो भुखमरी, प्रेस, खुशहाली, इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनते हैं सूचकांक से, उस पर फोकस करने की जरूरत है। उसका साथ नियुक्तियाँ, जैसे कि प्रमुख नियुक्तियाँ हैं, सेना प्रमुख, संवैधानिक पद जो है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत में जो सैन्य अभ्यास हुआ है दो अन्य अन्य देशों से, उसको भी याद करना है। जीआई टैग पर फोकस करनी है। जो अभी न्यू नाम चेंज किया गया है उनको पर फोकस करना है, और जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनको याद करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को कंप्लीट करनी है। और दिवस और थीम, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी दिवस हुआ है उसका थीम को याद कर लेना है। जैसे कि पूछ देगा कि 22 अप्रैल का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करनी है। और ध्यान में रखना है कि भारत की रैंक जो है इंडेक्स में, ये जो सूचकांक में, उसमें भारत की रैंक पर फोकस करनी है। उसके साथ जो टॉप नंबर पर है उसका भी याद करके रखना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि जेंडर गैप सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, ये तो पूछ देगा। उसके साथ पूछता है कि जेंडर गैप सूचकांक में 1 नंबर पर कौन है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। उसके साथ देखिए आधुनिक भारत में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। आधुनिक भारत में सबसे पहले 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ना है, कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना है, कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, उनको गोली कब लगा था, उनके साथ अंग्रेज किसने लड़ा था। ठीक है, पटना से कौन था, मुजफ्फरपुर से कौन था, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। गांधी युग के बारे में पढ़ना है, जो 1857 की क्रांति के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक है गांधी युग के बारे में। चंपारण से 1947 तक का जो सभी आंदोलन हुआ था उनको आसानी से पढ़ना है, याद करना है। सारी चीज़ें तो आप लोगों को याद होगी, मेरे को पता है, सारी चीज़ आप रिवीजन कर लीजिए। कांग्रेस को जो अधिवेशन हुआ था और वो विशेष स्थान पर जो अधिवेशन हुआ था, खासकर बिहार वाला टॉपिक तो याद करना ही करना है। ठीक है, और जैसे कि जनगण मन को किस अधिवेशन में गाया गया था, कब गाया गया था, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख पत्रिकाएं एवं गवर्नर जनरल पत्रिकाएं से क्वेश्चन बनता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। उसके साथ बंगाल विभाजन जो किसने किया था, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया था, किसने कराया थी। ठीक है, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछता है, जिसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन और मध्य इतिहास में आप लोग को सबसे पहले सिंधु सभ्यता को आसानी से कंप्लीट कर देना है। कौन सा स्थल है, इसके खोजकर्ता कौन है, कहाँ से क्या मिला है। उसके साथ बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मौर्य के बारे में पढ़ना है, फिर गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, और संगीतीय को तो आप लोग को याद करना ही करना होगा। ठीक है, और इसके साथ कुषाण के बारे में पढ़ लेना है, और हो सके तो आप लोग चोल के बारे में पढ़ लीजिएगा, चोल। ठीक है, और राष्ट्रकूट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, पाल वंश के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग का यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके साथ देखिए मध्यकालीन भारत में मुगल काल को पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है, और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना है,
और सूफी संत वगैरह जो है, ये 4 टॉपिक मध्यकालीन, बस इतना ही कंप्लीट करना है। देखिए विज्ञान में आप लोग का ये टॉपिक जो है आर्ट्स वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आप लोगों को विटामिन और उनका रासायनिक नाम इसको कंप्लीट करना है, और उसके होने वाले रोग जो लूसेंट बुक में दी गई है। उसके साथ मानव रोग, वायरस VS बैक्टीरिया VS फंगस, ये सारे अंतर जो होते हैं उनको पढ़ना है। और मानव शरीर के जो तंत्र हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, और वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, सील के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक अभी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। अदर टॉपिक कंप्लीट करे चाहे ना करे, लेकिन ये सारे टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। उसके साथ देखिए भौतिक और रसायन में देखते हैं। भौतिक में आप लोगों को भौतिक में आप लोगों को सबसे पहले प्रकाश पर फोकस करनी है। उसके साथ आप लोगों को विद्युत धारा, ऊष्मा, ठीक है। मतलब कि फिजिक्स में जो भी टॉपिक है लूसेंट बुक में, ये छोटा सा थोड़ा सा है, 20 पेज का होगा, बस उतना कंप्लीट कर लेना है। और मात्रक पर फोकस कर लेना है। जो मात्रक पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछे जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस पर भी ज़्यादा फोकस करनी है। और ये क्वेश्चंस बनते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग की जाती है, गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग की जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखिए फार्मूला आप लोग ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, फार्मूला से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन रहते हैं, धातु अधातु से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और अम्ल क्षार से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिकों को आप लोग पढ़िएगा। अयस्क से क्वेश्चन बनते हैं, मिश्र धातु से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे टॉपिकों को आप लोग को कवर करना है। भूगोल में देखिए आप लोग को जितना भी भारत का भौगोलिक स्वरूप है उसको पढ़ना है। उसके साथ नदियाँ, बांध, झीलें, दर्रे, राष्ट्रीय उद्यान, उसके साथ मिट्टी एवं प्रमुख फसल है, इनको तो कंप्लीट करना ही करना है आप लोग को। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड वगैरह को पढ़ लीजिएगा। फिर से जो ये ज्वालामुखी है, फिर से भूकंप है, जल धाराएं हैं, और जल संधियां हैं, जो जल डमरू मध्य है, उनको भी आप लोग एक बार गुजार लीजिएगा आंखों से। और हो सके तो आप लोग मुद्रा एवं करेंसी, मुद्रा एवं राजधानियाँ, जो अदर देश के मुद्रा एवं राजधानियाँ हैं उसको याद करना ही करना है, ठीक है। और जनगणना देखिए, जनगणना 2011 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक ना। और उसमें आप लोग को भारत एवं जो बिहार है इसमें आप लोग को तुलना करना है कि कौन सा जगह से कितना क्वेश्चंस, कौन सा जगह से कितना आप लोग का साक्षरता दर है, जनगणना में किस तरह का लिंगानुपात है। और आप लोगों को अभी जो बिहार में इलेक्शन हुआ था 2025 में, तो उसके बारे में भी अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिएगा कि उसमें महिलाओं को कितना % वोट दिया महिलाओं ने, और बिहार में टोटल वोट रिकॉर्डेड पड़ा है। अभी तक बिहार में कभी इतना वोट पड़ा ही नहीं था। तो उस % को याद कर लीजिएगा। गुरु मंत्र में देखिए क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पक्का आएंगे ही आएंगे जनगणना से, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में देखिए, भारतीय संविधान के बारे में आप लोगों को जितना भी हो सकता है पढ़िए इन टॉपिक्स को। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, DPSP, ये सारे टॉपिक को रट जाइए, ठीक है। और संस्थाएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़िए, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़िए, 42वां संविधान संशोधन अच्छे से पढ़िए। उसके साथ जो हालिया संशोधन हुए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। पंचायती राज के बारे में पढ़िए, और जितनी भी आयोग है, जैसे कि चुनाव आयोग हैं, और लोक जो UPSC है उसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। और अनुच्छेद में देखिए इस तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो कन्फ्यूजन है कि 79 में क्या है, 80 में क्या है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए विविध जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, और बहुत लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है। विविध से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। तो इसको बस रटना ही रटना है। जो अभी पढ़े हैं आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में जो है कन्फ्यूजिंग जो वर्ड है उनको आप लोग आसानी से कंप्लीट करके और एग्जाम हॉल में ही जाना है। जैसे कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है या जीवाणु विषाणु से होता है, ठीक है, इस तरह का टॉपिक। और एग्जाम हॉल में देखिए रिस्क लेना है, आसानी से रिस्क लेना है। इसमें आप लोग को कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में 0.2 मार्क्स का नेगेटिव मार्क्स है, तो आप लोग को 10 सवाल सही करिए, 10 क्वेश्चन गलती करिएगा, 1 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको सारे क्वेश्चन को सही करना है।
सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जितना भी आपने सही कर दिया, मान लीजिए आप 85 क्वेश्चंस को सही करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो 15 क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, तुक्का लगा के आइएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखिए एग्जाम हॉल में आपको हड़बड़ाहट ही आपके रिजल्ट न आने के कारण बन सकती है। तो रोल नंबर और जो सीरीज जो है उसमें अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ों को। उसके बाद आसान प्रश्न को आसानी से हल करना है, एक एक देख देख के, चुन चुन के, ऑप्शन को देख देख के और गोला को देख देख के भरना है। आप जहां आसान क्वेश्चंस को गलती किए, ठीक है, आप रेस से बाहर हो जाइएगा। अच्छा, आसान क्वेश्चन से रिजल्ट होता है, ठीक है। और क्वेश्चंस देखिए ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नोट है क्या क्वेश्चंस में। जैसे कि देखिए इनमें से कौन गंगा किनारे नहीं है, यहाँ पर है, और बहुत सारे कैंडिडेट लोग नहीं नहीं देखते हैं, ऐसे ही अटेम्प्ट कर देते हैं। तो नहीं नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर देना है, देख के। डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, देख कर देना है कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। देखिए इसमें टेक्निक क्या अपनाना है, प्रश्न 2 बार पढ़ें, हमेशा जो भी क्वेश्चन पढ़ें 2 बार पढ़ें, फिर गोला को भरें। तो इस तरह आप लोग को बहुत ही अच्छा स्कोर होने लगेगा एग्जाम में। और देखिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से मेरे भाई, आपका वर्दी आपका इंतजार कर रही है, बस शांत मन से एग्जाम देना। आधी जीत शांत में ही होती है, शांति में ही होती है। तो आप लोग गुरुजनों और अपने माता पिता का आशीर्वाद को लेकर जाना, सबसे एक बार फ़ोन से बात कर लेना, सारे लोग आपको मोटिवेट करके ही भेजेंगे। और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, विजय भवा। आप लोगों को और एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आप लोग बताई जाएगी कि एग्जाम हॉल में किस तरह का अपना परफॉर्मेंस बना कर रखना है अच्छा से अच्छा। तो उस वीडियो का आप लोग कुछ दिन 2-3 1 से 2 दिन वेट करिए, हम किस तरह गोला भरना है, किस तरह क्या करना है, सारी चीज़ आप लोग को बता देंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है सारी चीज़ों को यूटिलाइज करिए।